हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वरासत ऑनलाइन कैसे की जाती है और यह क्यों की जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हो, किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी जो ज़मीन और जायदाद होती है, वो उनके बच्चों के नाम ट्रांसफ़र करने को हम विरासत कहते हैं। तो यह किस तरीके से इसका आवेदन किया जाता है और किस तरीके से इसको हम ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लाटेस्ट प्रोसेस बताएँगे कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है और किस तरीके से अपनी विरासत को कंप्लीट कराना है लेखपाल के द्वारा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं यही कहूँगा, हमारे यूट्यूब चैनल कैसबा टेक सपोर्ट में पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जो भी मैं नया अपडेट दूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको न्यू टैब ओपन कर लेना है। हम आपको शुरू से बता देते हैं कि आपको इस वेबसाइट पर कैसे आना है। अगर आपको इस वेबसाइट का लिंक नहीं पता है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां पर जाके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हो। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले टाइप कर लेना है वरासत वरासत ऑनलाइन। इस तरीके से जब टाइप करोगे तो आपके सामने कुछ लिंक हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो पहले वाले लिंक पर हमें क्लिक कर लेना है। इस पर हम क्लिक करेंगे। जब क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा, उत्तराधिकार वरासत हेतु आवेदन पत्र। तो इसी ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। आरसी प्रपत्र 9 इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ओटीपी जब आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा तो ओटीपी आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। पहले हम डिटेल फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद हम लॉगिन करके आपको दिखाएंगे। अब ओटीपी सेंड कर दिया गया है और हमने यहाँ पर फिलअप भी कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम पहले से ही 2 विरासत ऑनलाइन कर चुके हैं। इसमें हम तीसरी विरासत ऑनलाइन करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको ऑनलाइन करना है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको पहली बार ऑनलाइन करना है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जो लिखा है यहाँ पर राजस्व संहिता की धारा 33 के उत्तराधिकार विरासत हेतु आवेदन पत्र। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपका आवेदन फार्म ओपन हो गया है। आपको किस तरीके से इस फार्म को फिलअप करना है तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बता देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, भाग 1 आवेदन पत्र आवेदक का विवरण। तो यहाँ पर आवेदक का विवरण भरा जाएगा। जैसा कि आप जानते हो कि किसी व्यक्ति के 2 पुत्र हैं, तो 2 पुत्रों में से किसी एक पुत्र को आप आवेदक बना सकते हो। तो यहाँ पर जो आवेदक जिसको बनाओगे तो उसकी डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी होती है। तो यहाँ पर जैसे बड़ा पुत्र है तो आपको पुत्र की यहाँ पर डिटेल फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पर उसका नाम फिलअप कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप तो यहाँ पर पिता का नाम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पिताजी का नाम फिलअप कर देंगे। उसी के साथ यहाँ पर आवेदक उत्तर प्रदेश के बाहर का है तो अगर उत्तर प्रदेश के बाहर का निवासी है तो यहाँ पर उसको हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर उत्तर प्रदेश का ही है तो यहाँ पर नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आवेदक है उसका आधार नंबर फिलअप किया जाएगा और उसी का यहाँ पर मोबाइल नंबर भी फिलअप किया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर हम अपने मंडल को सिलेक्ट करेंगे। जिस मंडल से आप हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर जैसे ही मंडल सिलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर तहसील को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर नीचे अपना कंप्लीट एड्रेस फिलअप कर देना है। इतनी डिटेल आप फिलअप कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर सुरक्षित करना होगा। सुरक्षित करने के बाद यहाँ पर भाग 2 में हमें मृतक की डिटेल को फिलअप करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उत्तराधिकार का आधार, जैसे कि आप पुरुष खातेदार है या महिला खातेदार है, जो भी खातेदार है उसकी डिटेल को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम पुरुष खातेदार को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम चयन करेंगे कि खातेदार की मृत्यु। तो यहाँ पर जो खातेदार है उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके उपरांत ही ये विरासत की जा रही है। तो यहाँ पर हमने मृत्यु को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर ये भी बताया गया है मृत्यु की तिथि की शुद्धता के लिए आवेदक उत्तरदायी होगा। अगर इसमें कोई जैसे गलत मृत्यु की डेट इसमें दे देते हो तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो उसके बाद यहाँ पर खातेदार का नाम फिलअप किया जाएगा और क्या खातेदार की मृत्यु कोविड-19 में हुई थी। अगर उसमें हुई थी तो इसको यस कर दीजिए, या नहीं हुई है तो आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको तिथि को सिलेक्ट करना है। तो खातेदार की मृत्यु की जो तिथि है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको उसकी डेट को फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो मृतक है उसके पिता का नाम सिलेक्ट करना। तो यहाँ पर हम पिता को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसके पिता का नाम फिलअप कर देंगे। तो यहाँ पर पूछा जाता है जो मृतक है उसको संपत्ति प्राप्त होने का स्रोत क्या है। तो यहाँ पर हम उत्तराधिकार को सिलेक्ट करेंगे, या स्वयं उसने खरीदी है अपने आप अर्जित की है तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर उसकी पूर्वजों की जमीन है तो यहाँ पर हम उसको उत्तराधिकार से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने उत्तराधिकार को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो मृतक है उसका कंप्लीट एड्रेस फिलअप कर देना है। तो जैसे कि आपने ऊपर सिलेक्ट किया था वैसे ही आपको नीचे भी सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम सुरक्षित कर देंगे। सुरक्षित करने के बाद हमारा भाग 3 ओपन हो जाएगा। तो भाग 3 ओपन होने के बाद यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा
और यहाँ पर आपको मंडल सिलेक्ट कर लेना है। मंडल सिलेक्ट करेंगे, मंडल सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर हमें मंडल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम जनपद को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम तहसील को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम परगना को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे। जो भी ग्राम पंचायत है आप उसको अपने अनुसार ही सिलेक्ट कर लेना है। ग्राम पंचायत को हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर भूखंडों की संख्या पूछी जाती है कि आपके कितने भूखंड हैं, तो आपको अपने इंतखाब निकाल लेना है। आपको इंतखाब निकालने का प्रोसेस मैंने बताया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो वहां पर आप वीडियो देख के अपने जितने भी भूखंड है उनको निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम 2 भूखंड को सिलेक्ट करेंगे। अगर या किसी का एक है तो आपको एक ही सिलेक्ट करने देना है और यहाँ पर आपको अपनी गाटा संख्या को फिलअप कर देना है। गाटा संख्या को फिलअप करोगे उसके बाद यहाँ पर साइड में कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हो। साइड में कहीं पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो खाता संख्या होगा वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो गाटा संख्या और खाता संख्या होता है वो क्षेत्रफल वगैरह सारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो डिटेल होगी वो नीचे यहाँ पर सेव हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये डिटेल है वो यहाँ पर सेव हो गई है। उसके बाद यहाँ पर हम सुरक्षित कर देंगे। ये सुरक्षित करने के बाद यहाँ पर फिर हमें भाग 4 को फिलअप करना होगा। भाग 4 को कैसे फिलअप करेंगे, जैसे कि आपको बारिशों की संख्या फिलअप करनी होती है। जैसे हमने बताया था कि अगर किसी व्यक्ति के 2 पुत्र हैं तो आपको यहाँ पर 2 सिलेक्ट कर लेना है। अगर किसी के 3 है तो आपको यहाँ पर 3 सिलेक्ट करना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 2 सिलेक्ट कर लेना है। 2 वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर पहले जो आवेदक था उसकी डिटेल को यहाँ पर फिलअप करना है। ऐसा नहीं है कि आपको जो आपने आवेदक फिलअप किया है उसके बाद आपको यहाँ पर फिलअप नहीं करना होगा। तो जो बारिशों की संख्या होगी वो यहाँ पर सभी की डिटेल को फिलअप करना होगा। जैसे हमने आवेदक बनाया था उसको भी यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर हम पहले जो आवेदक है उसकी डिटेल को फिलअप करेंगे। पहले यहाँ पर नाम फिलअप करेंगे, फिर यहाँ पर चयन करेंगे कि पिताजी उसकी मृत्यु हुई थी तो उनको यहाँ पर पिताजी को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर उसके पिताजी का नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे और उसकी उम्र होगी वो यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर खातेदार से संबंध, जो खातेदार है जो उससे आपको संबंध सिलेक्ट करना है। जैसे कि जो जमीन है यहाँ पर आपको पुत्र पुत्राद क्रम में पुंजतीय वंशज, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बारिश है उसका कंप्लीट एड्रेस फिलअप कर देना है और बारिश जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जब आप यहाँ पर बारिश जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका जो एक बारिश होगा वो जुड़ जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर फिर आपको दूसरा जो बारिश है उसकी डिटेल को फिलअप करना है और यहाँ पर ये पिताजी और उसकी उम्र इस तरीके से सिलेक्ट करने देना है। उम्र उसकी चेंज कर देना है, जो भी आपकी आधार कार्ड में हो उसी के अनुसार आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पर पिताजी का नाम फिलअप कर देना है और यहाँ पर पुत्र पुत्रादि क्रम में पुंजतीय वंशज, इस वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट रहने देना है। और यहाँ पर भी जो बारिश है दूसरा वाला उसका भी कंप्लीट एड्रेस फिलअप कर देना है और जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये दूसरा भी ऑप्शन जुड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सुरक्षित कर दोगे। जब सुरक्षित कर दोगे तो यहाँ पर कहेगा कि इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि आप सबमिट करने से पहले सही से एक बार जांच लें, इस तरीके से देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद जब सबमिट करोगे तो इस तरीके से आपके सामने रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। रेफरेंस नंबर जनरेट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर मुख्य पृष्ठ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिस्ट में जुड़ जाएगा और यहाँ पर विवरण वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे दोस्तों इस तरीके से आपका ये प्रिंट डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसका प्रिंट आपको निकलवा लेना है, उसकी हार्ड कॉपी और जितने भी आपकी खतौनी है वो सारी खतौनी आपको अपने जो आपके क्षेत्र का लेखपाल है उससे संपर्क करके उसको दे देना है और उससे कहना है कि सर हमने ये ऑनलाइन अप्लाई किया है और इसका आपको विरासत ऑनलाइन कंप्लीट कर देना है। तो दोस्तों उसमें रिपोर्ट लगा देगा। इसमें रिपोर्ट लगने के बाद ये जमीन है वो आपके नाम पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने जमीन को ट्रांसफर करा सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। इस प्रोसेस को आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो और लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में भी बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।